मॉर्निंग, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं क्या बोलने वाला हूं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मकसद इन चीज़ों के ऊपर बात करके इनको खींचने का नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जो आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि कभी कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हाँ, कभी किसी इंसान के लिए कोई चीज़ गलत हो तो जिसके लिए वो चीज़ अच्छी है, हो सकता है वो जिसके लिए अच्छी है उसको वो गलत चीज़ ना दिखे। लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनकी वजह से एक इंसान उसके अगेंस्ट बोलता है। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई डिबेट या मुद्दा क्रिएट नहीं करना। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और उसके ऊपर ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। रेस्ट मुझे पता है कि 50% पीपल्स विल बी satisfied with this and obviously 50% will be against this, but I don't care about who are in favor, who are against this, but still this is my own point of view about this and I want to tell you about this situation. So as you know, देखो, बहुत सारी चीज़ें वी नो दैट देर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स लाइक बग्स एंड ट्रैफिक या सर्वर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर। मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ, मैं खुद वेबसाइट्स पे वर्क करता हूँ। मैं मेरा मेरा जब स्टार्ट हुआ था मैंने वेबसाइट्स पे ही वर्क करना शुरू किया था। आई नो कि बग्स आ जाते हैं, कई बार चीज़ें मतलब एरर थ्रू काम करना शुरू कर देती हैं, सर्वर की वजह से वेबसाइट्स कभी कभी के डाउन हो जाती हैं। लेकिन ये जब कोई एक इंसान, इंडिविजुअल इंसान अगर कोई इसके ऊपर काम कर रहा है, मतलब जस्ट लाइक कि मेरी कोई वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हाँ, ये बात सच है कि मैंने शायद उस वेबसाइट के लिए उतना सर्वर के लिए पे नहीं किया कि सर्वर मेरा उतने ट्रैफिक को हैंडल कर सके। क्लियर है? हो सकता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो वेबसाइट है वो उतनी ज़्यादा किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई बग या कोई ऐसा चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ब्लॉगर रहा हूं। I'm a ब्लॉगर उसे कहता है जो वेबसाइट पे काम करता है। इवन वो ब्लॉगर भी होता है जो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। ये वो वाला ब्लॉगर नहीं है, उसको बोलते हैं वीलॉगर। मैं जिस ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं जिस ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं ब्लॉगर। ठीक है? तो मेरा जो करियर की शुरुआत हुई थी वो एज अ ब्लॉगर ही शुरू हुई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली किसके ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर ने, मतलब JKSSB में जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था 30 दिसंबर के मतलब उन्होंने 28 को नोटिस जाहिर किया था कि 30 दिसंबर को आपके ऑफिशियल जो ये ऑफिशियल जो आंसर कीज़ है वो अपडेट होंगी। लेकिन स्टिल उसी दिन बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये देखो, अभी इसके ऊपर JKSSB चेयरमैन ने कहा कि इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल ग्लिचेस मे भी हो सकता है, बट यार मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट का इतना बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब आप समझ सकते हो रिजल्ट का बाहर आना ये कितना सेंसिटिव चीज है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर रख रहा हूं। अगर तो मेरी इंडिविजुअल वेबसाइट होती, मैं उसके ऊपर काम कर रहा, मतलब मैं ही उसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं बोलता कि चल यार प्रॉब्लम हो गई, ग्लिचेस हो गए टेक्निकल, तो चलो ठीक है। माय डियर, एक चीज़ मुझे याद रखना, ऑफिशियल जब एक पूरा बोर्ड, एक पूरा IT पैनल होगा इस वेबसाइट पे जो काम कर रहा है, कैन यू बिलीव इट? ठीक है, बट स्टिल दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है मे बी, ठीक है। बाकी जो भी क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर आएगी, इस जो भी मतलब 30 से पहले ही जो आंसर शीट्स निकली है उसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आएगी बोर्ड की तरफ से, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। और बाकी मैं जो कहना चाहता हूँ यही कि JKSSB पे आप बच्चों ने फिर से, कठुआ के बच्चों ने फिर से आंसर की के लीकिंग के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई चीज़ होती है ना, मतलब चाहे कोई उसके नेगेटिव बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है या कोई अच्छा बोल रहा है, तो हम ह्यूमंस जो नेचर है या ह्यूमन, मतलब ऑब्वियसली इफ थिंग इज इन माई फेवर देन ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट दैट, अनलेस दैट इज डजेंट मैटर हाउ मच दैट इज रॉन्ग। ठीक है? इफ दैट थिंग इज इन माई फेवर तो ऑब्वियसली आई विल फेवर, मतलब मैं कभी भी उसके ऊपर गलत नहीं बोलूंगा। बट जो भी हो रहा है
प्लीज़ इसके ऊपर अगर एक अच्छे से मतलब कार्रवाई की जाए, एक अच्छे से बोर्ड से जो भी चीज़ें बयां होंगी, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। बाकी आप सभी देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। मेरा इन वीडियोस के थ्रू, अगेन आई एम सेइंग, मेरा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भटकाना या कुछ उस तरह से नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो बाकी जगहों पर हो रही है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। सो अब कुछ इन्होंने कहा है कि जेकेएसएस जो बेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए जेकेएसएसबी में एक थारोली मरम्मत की ज़रूरत है। और बाकी आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बाकी आई जस्ट विश कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सफ़र कर रही है दैट इज़ द टाइम। जम्मू कश्मीर में वैसे भी प्राइवेट सेक्टर इतना है नहीं, प्राइवेट सेक्टर इतना है नहीं कि जहां पे बच्चा अपने करियर को लेके चल सके। अब जब प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहां से दो चीज़ें निकलती हैं। जिन लोगों का पास हो जाता है वो भी डार्क में रहते हैं, मतलब अब ये प्रोटेस्ट या कोई भी स्टे वे लगे तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो भी बेचारे इस प्रॉब्लम में ही रहते हैं कि यार क्या होगा। अब जिनका नहीं हुआ, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ धांधली या कुछ ऐसा उल्ट पटांग हुआ है तो वो ऑब्वियसली वो तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कहना ही सिर्फ इतना मतलब है कि भाई बोर्ड जो है, मुझे समझ नहीं आती, गवर्नमेंट का बोर्ड है, अच्छे अच्छे यहाँ तो मुझे लगता है जो इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उनको पता कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से काम करके देते हैं। तो मुझे पर्सनली कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको बाहर निकाला जाए, उसके ऊपर बयानात जो है वो की जाए, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज टाइम। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार बच्चों का। 30 वाले बच्चे अब कम से कम 32-33 के हो गए होंगे, और 35 के बाद आप चाहे डीसी बन जाओ भाई, जिंदगी का कोई मजा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। 35 के बाद अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप इतने मैच्योर हो जाते हो लाइफ में कि आपके लिए अच्छा बुरा सब न्यूट्रल हो जाता है। आपको लगता है चल यार गोली मार, ठीक है। तो लाइफ में जो इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट वाला जो पीरियड होता है वो सिर्फ 25 से लेकर 30 के बीच में ही होता है। उसके बाद चाहे आपके साथ पास जो भी है, बिकॉज होता यूं है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है। तो मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन यही बोलना चाहता हूं कि सर आप प्लीज इस चीज के ऊपर लुक आफ्टर करिए। बच्चों का करियर जो है, टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। बिकॉज जैसे जम्मू कश्मीर, नॉट दिल्ली, चंडीगढ़ या बैंगलोर, यहाँ पे बच्चे साइड बाय साइड कुछ प्राइवेट कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एंड स्टिल होपिंग कि चलो यार अगर ठीक हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर सेटल इन नॉट प्राइवेट सेक्टर। वैसा कुछ तो है नहीं जेएनके में। और स्टिल जो पोस्टर निकलती हैं उसके ऊपर भी इतनी, मतलब अब कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें सामने आ जाती है। खैर बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे, मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके ऊपर खुल के, क्योंकि मेरे पास भी ऑब्वियसली एविडेंस नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट स्टिल मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जो भी बच्चे इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं यार, मतलब बच्चों का क्या कसूर, उनका वो तो बेचारे, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, उनको भी लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट बोर्ड को अच्छे से इस पर वर्कआउट करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुई हैं उनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो, जो चीज़ें हैं वो सामने आए। और एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ और यही प्रे करूंगा कि प्लीज़ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क ना करिए, क्योंकि आप चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी लेवल पे हो, लेकिन टाइम के बाद अगर कभी कोई चीज़ें आई तो उसका मज़ा नहीं रहता। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 60% जो यूथ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये ऑलरेडी इट इज़ एन डार्क, मतलब दे ऑल इन आर डार्क फ्यूचर। सो who is responsible for this? Board, JKSSB या administration? So I can't say about it, but I just wish कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाएं और इसके ऊपर वर्कआउट जो है वो हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।